अब बोल बोल को ही खत्म कर देंगे तो बचेगी कहाँ आपकी ऊर्जा। दूसरी बात होगी, आप जब बोलते हैं तो जुड़ते हैं, है ना। अभी जैसे अब अलग अलग बैठे हैं तो अलग ही बैठे, जुड़े नहीं। जैसे बोले कि जुड़े, शब्दों के माध्यम से जुड़े, और जुड़े तो फिर उतना जुड़ाव क्या होगा, फिर उनके विचार आपके तरफ, आपके विचार उनके तरफ गया, और ये विचारों का जो प्रवाह बनेगा तो उनका हालचाल, उनका सुख दुख, आपका सुख दुख सब मिलता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वार्ता नहीं करते हैं, बोलना बंद कर देते हैं, तो आप अकेले हो जाते हैं, अकेलापन, अकेले होते हैं। तो अकेला होना, क्योंकि कोई भी आज तक जिसने भी सत्य को उपलब्ध किया है, भीड़ में नहीं किया है, या कहना जी कोई भी दुनिया में श्रेष्ठ काम हुआ है, वह श्रेष्ठ काम भीड़ ने नहीं की है, अकेला ने किया है। अकेला, चाहे किसी को लेख लिखना हो, किसी को कविता लिखनी हो, किसी को कोई वैज्ञानिक अनुसंधान करना हुआ हो, किसी को ध्यान में जाना हो, किसी को सत्य का अनुभव करना हो, भीड़ में नहीं होगा, वो अकेले में होगा। उस अकेलेपन में जाना, उस अकेलेपन का एहसास, जैसे आप बोलते हैं अकेलापन खत्म। और यहां तो साधना में अकेले ही होना है। जब विचार भी नहीं रहेगा तो फिर कुछ भी नहीं रहना है, और उसका अभ्यास ही नहीं है। मैं एक दिन कहा था, ख्याल होगा तो, भूल तो जाते हैं हम लोग, तो सब भुलक्कड़ लोग बैठे हैं ना, हमको पता है सब भूला लाल है। मैंने क्या कहा था, जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं उसका अभ्यास, बस इसको ध्यान में रखिए। कभी मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करूंगा तो समझ में आएगा। अभी तो केवल सूत्र बता रहा हूं, उसका केवल शीर्षक बता रहा हूं। जो आप चाहते हैं उसका अभ्यास, बस। यदि उसका अभ्यास नहीं होगा तो उसमें आप महारत हासिल नहीं कर सकते, वो काम आप बढ़िया से कर ही नहीं सकते हैं। इसलिए अकेलापन, निर्वात की स्थिति, विचार रहित की दशा, इसका अभ्यास। तो मैं ये कह रहा था कि विचारों से जो ऊर्जा खपत होती है, विचारों से कैसे होती है, कितनी होती है, क्यों उसको हटाना जरूरी है, विचारों से अलग क्यों होना जरूरी है। नहीं तो कहेंगे आने दो ना, क्या फर्क पड़ता है, इससे चलता तो है, क्या हो रहा है। या फिर कह देंगे अच्छे विचार सोचो। देखिए, अच्छे विचारों का सोचना ये आपके व्यवहार काल के लिए तो ठीक है, लेकिन साधना काल के लिए वो अच्छे विचार भी खराब विचार हैं। क्या कहा मैं, थोड़ा सा कठोर है। जिसे आप अच्छा विचार कह रहे हैं ना, वो साधना की दृष्टि से, आत्म स्थिति की दृष्टि से वो भी विकार ही है। क्रोध विकार है, नफरत विकार है, घृणा विकार है। तो जिसे आप प्रेम, मैत्री, क्षमा और सद्गुण कह रहे हैं, वो भी विकार है, वो भी विकार है उस आत्म साधना की दृष्टि से। लेकिन उसको विकार नहीं कहा जाता है, क्योंकि उसको विकार कहने पर तो सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो आपको राहत पहुंचाता है, वो मलहम का काम करता है, मरहम का काम करता है, और उसमें आप जीवन व्यवहार को संपादित करते हैं, अच्छे से करते हैं। विकारों में रह करके संपादित नहीं कर पाएंगे, वो बढ़िया होगा ही नहीं है। तो व्यवहार की दृष्टि से सब ठीक है, लेकिन जहां साधना की पूरी ऊंचाई पर उठना हो, सब कुछ का त्याग। तो यहां पर जो मैं कह रहा था वो ये है, हमारे विचारों के द्वारा ऊर्जा कैसे खपत होती। नकारात्मक विचार, नकारात्मक विचारों के माध्यम से 50% ऊर्जा खपत होती है। और नकारात्मक विचार का मतलब है, इसको समझ ले, जो नहीं करना चाहिए, जो नुकसानदायक है, सरल भाषा में कहूं तो जो आपके लिए नुकसान कर रहा है। जैसे
मैंने भी कहा नफरत, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, वैमनस्य, ये सब क्या है? इससे किसका फायदा होता है? वैर, विरोध, किसका फायदा होता है? ये सारे नकारात्मक विचार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो भी कह लीजिए, ये सब विस्तार है और कुछ नहीं है उसी का। क्योंकि एक मन में गंदे विचार का आना, गलत विचार का आना आपको च्युत करता है, आपको नीचे की ओर ढकेलता है। वो ढलान है, ढलान है, वो एक प्रकार से नीचे की ओर लुढ़का देता है। तो 50% ऊर्जा हमारी खपत हो जाती नकारात्मक विचार में। और दूसरा है अनावश्यक विचार। अच्छा, नकारात्मक तो नहीं है लेकिन अनावश्यक है। नकारात्मक तो नहीं है लेकिन अनावश्यक है। वो कैसे? जैसे आप बैठे, कोई भी बैठा हो, बैठे हैं, सड़क की याद आ गई, पेड़ की याद आ गई, गाय बैल की याद आ गई, पेड़ पौधे की याद आ गई, घर मकान की याद आ गई। क्या जरूरत है इसकी? ठीक है, नुकसान नहीं कर रहा है, आपके मकान की याद आ गई और पेड़ पौधे की याद आ गई, नुकसान नहीं किया, ठीक है, लेकिन एक ढंग से कहो तो नुकसान ही तो है, अनावश्यक ही तो है ये। इसकी क्या जरूरत है? क्यों सोच रहे हैं इस चीज को? कभी ध्यान दिया, कभी सोचा इसके बारे में? गुरुदेव जी कहते हैं ना, अनावश्यक विचार। क्यों मैं सोच रहा हूं इस चीज को? इसकी जरूरत ही क्या है? अब ये सजगता बढ़ाना, पहली बात तो है नकारात्मक जो विचार आ रहे हैं वो हटे, फिर अनावश्यक विचारों का खात्मा हो। क्या जरूरत है चुपचाप बैठे हो वही सोचना जरूरी है क्या? अच्छा, पेड़ पौधे सोच करके हमारा कौन सा भला हो रहा है? दूसरों के बारे में ये तो बहुत ही अहितकारी भी है। दूसरों के विषय में सोच रहे हैं, वो आदमी ऐसा है वैसा है, ये करता है वो करता है, उसके घर के लोग वो हैं वो हैं। मतलब जब हम अकेले बैठते हैं ज्यादातर वक्त हम दूसरों की समीक्षा करने लगते हैं, दूसरों का विश्लेषण करने लग जाते हैं। और ये दूसरों का विश्लेषण करना ये आत्मघाती काम है। क्या है? आत्मघाती काम है। क्योंकि यदि उनके बारे में गलत विचार जगा, गलत बातें याद आई, तो मन में नफरत और घृणा के विचार पनपेंगे, द्वेष के विचार पनपेंगे, उनके प्रति दुर्भावना जगेगी। और कहीं अच्छे भी हैं तो रागात्मक भाव जगेगा, मोह बढ़ेगा, आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए दूसरों के बारे में मत सोचो। जाता है, जाता है, बस वही तो लौटना है हमको, है जब आप हो तब, साधना काल में नहीं। कभी देखो व्यवहार में, मैंने कहा ना व्यवहार में जरूरत है, सोचो बताओ किसी चीज के लिए, लेकिन साधना में क्यों सोचना? अकेले बैठे हैं तब नहीं। तो उसमें भी कितनी ऊर्जा खत्म होती है अनावश्यक में? 20%। 20%। और कुछ होते हैं सकारात्मक विचार, अच्छे विचार, जिसकी याद, जैसे मैंने कहा कि प्रेम, मैत्री, सहनशीलता, धैर्य, किसी के भले के लिए सोचना, किसी का सहयोग के लिए अच्छा भाव, उसका भला हो, उसके लिए कैसे अच्छा किया जा सकता है, ये क्या है? सकारात्मक विचार। उसमें भी ऊर्जा खपत होती है लेकिन 15%। और कुछ विचार होते हैं काम के, काम के, जैसे उठे सुबह, घर की सफाई करनी है, स्नान करना है, भोजन बनाना है, कपड़ों के काम, बच्चों के लिए काम करना है, या ऑफिस जाना है, जो भी करने जैसा सब काम के विचार हैं व्यवहार के, उसमें भी ऊर्जा खपत होती है, उसमें केवल 15%। आप कैलकुलेट करिए कितना, कहाँ हम खपत कर रहे हैं। ज़्यादातर हमारी ऊर्जा नकारात्मक विचारों में और अनावश्यक विचारों में खपत हो जाती है। उससे बचाएं, मैं क्या करूं, उसको बचाएं, सेव करें, ऊर्जा सेव,
ऊर्जा बचाओ, अपनी जीवन की ऊर्जा बचाना है और उस ऊर्जा को साधना में लगाएं, अपने आत्मोत्थान में लगाएं, वो फिर बड़ा काम करेगा। लेकिन अब लीकेज ही हो, जैसे आपके घर में बाहर से पानी आया हो, घर की बात छोड़िए, यहीं आश्रम में एक टंकी है, उस टंकी से सब जगह पानी की सप्लाई है, लेकिन आपके बाथरूम में या किचन में पानी पूरी तरह से कैसे पहुंचेगा? जब पाइप से ही हो। अच्छा, पाइप में लीकेज हो जगह जगह, तो क्या होगा? लीकेज जितना होगा पानी का फोर्स उतना कम होगा। और ज़्यादा लीकेज है और ज़्यादा पाइप फटा है तो बहुत सारा पानी बाहर बह जाएगा नाली में, वहाँ तक पानी पहुँचेगा ही नहीं, या पहुँचेगा बहुत कम, इतना कम कि आपके काम उससे पूरा होता ही नहीं है। पूरा पानी आए, क्या करना पड़ेगा? लीकेज बंद करना पड़ेगा। तो हमारे विचारों के माध्यम से जो लीकेज हो रहा है ना, वो बंद करें, उसको बंद करें, और उसी जो पानी आएगा आप अपना काम लेंगे। अच्छा, ज़रूरत पड़ेगी तो आप पौधे लगाएंगे, उसमें सींचेंगे, हरियाली आएगी, फूल आएगा, कैसा आसपास का वातावरण बदल जाएगा। कपड़े की धुलाई होगी, घर की धुलाई होगी, बर्तन की धुलाई होगी, शरीर की धुलाई होगी, पूरा रौनक आ जाएगा। अब पानी बमुश्किल आपको पीने भर का मिल रहा है, क्यों? लीकेज बड़ा हो गया है। आप केवल जिंदा भर रह पा रहे हैं, जिंदा एग्जिस्ट कर रहे हैं बस। ओवरफ्लोइंग, साधना का मतलब है ओवरफ्लोइंग हो। मैं इसको थोड़ा एक उदाहरण, छोटे उदाहरण से बताऊं। जैसे एक पौधा हो, पौधा केवल पनपता हो, बस केवल वो जिंदा हो, पनप नहीं रहा हो, कैसे काम बनेगा? अर्थात उसको जमीन से, वातावरण से इतनी खुराक मिल रही है केवल, क्या कि उससे कुल जिंदा भर रह पाता है, बस इतनी खुराक। इससे काम नहीं बनेगा, इससे फूल नहीं खिलेगा, फिर फल नहीं आएंगे। क्या होगा? इतनी खुराक उसे मिल रही है या दिया जा रहा है उस पौधे को कि वो जिंदा रहने के लिए तो पर्याप्त ही है, और भी खुराक बची हुई है। क्या करेगा? वही फूल के रूप में निकलता है, वही फल के रूप में निकलता है। तो फूल जो है ना, वो फूल क्या है? ओवरफ्लोइंग है, फूल का खिलना। इसका मतलब है उस पौधे के पर्याप्तता से अधिक है, वो फूल के रूप में निकला। ऐसे ही हम बहुत सारी शक्ति केवल जिंदा रहने के लिए लगा देते हैं। अच्छा, तो लगाना गलत नहीं है, लेकिन उसी जिंदा रहने में, जीवन गुजर में, बाल बच्चों के परवरिश करते में इतनी नकारात्मक, लड़ाई झगड़ा, वैर वैमनस्य, इतनी गलत बातें होने लग जाती है, हमारी ऊर्जा चुक जाती है। अब बचती ही नहीं है कि हमारे जीवन में आनंद के फूल खिले, शांति की फूल खिले। मैं क्या कह रहा हूं? उस लीकेज को बचाना होगा। आप कहेंगे ऐसे थोड़ी हो जाता है कि आप बैठे बस आंख बंद किए हो गया। फूल खिलेगा कैसे? शांति की फूल यूं ही नहीं खिल जाती है, साधना की फूल यूं ही नहीं खिल जाती है। मैंने कहा था ना, पूरे सिस्टम को ठीक करना होगा, पूरा स्ट्रक्चर को बढ़िया बनाना पड़ता है। एक एक चीज को, मैं आज तो इतनी बात बताऊं, एक चीज और बता देनी मुझे कल थोड़ी सी समय के बारे में, उसके बाद तुम्हें पूरे जीवन के सिस्टम को चेंज करने वाली बात बताना मन है कि कैसे वो परिवर्तन हो, तब जाकर के वो हमारी साधना में सफलता मिल सकती है। तो आज जो मैंने कहा कि हम अपनी ऊर्जा को बचाएं, और ये जो विचार हैं जो हमें, जैसे मैंने कहा ना, सांस आत्मा और शरीर को जोड़ता है, सांस जोड़ती है, तो वैसे ही विचारों की बात भी है। गुरुदेव जी की भाषा में कहूं, पुल, क्या कहा? नदी के दोनों तटों को जोड़ने वाला पुल होता है, दो तट पुल जोड़ा। ऐसे ही आत्मा और संसार या शरीर, इसको जोड़ने वाला है यह मन या विचार कह लो। आप जहां हैं वही हैं, लेकिन आप अभी अब सबसे अलग,
लेकिन कैसे जुड़े? जैसे याद आई, जैसे याद आई वैसे आप जुड़ गए। जैसे अभी आप बैठे हैं, मैं एक शब्द बोलूं आपको, आपका अपना घर, घाट से जुड़ गए, घर से। आपका अपना मित्र, अभी तक तो जुड़े नहीं थे, जैसे याद आई मित्र से जुड़ गए। वो याद जोड़ता है, याद जोड़ता है। अच्छी अच्छी यादें भी हो सकती हैं, बुरी यादें भी हो सकती हैं, दोनों प्रकार की होती हैं। तो अच्छी यादें आएंगी तो रागात्मक संस्कार बढ़ते चले जाएंगे, गलत विचार आएंगे तो द्वेषात्मक। अच्छे से राग, सुखानुशयी राग, दुखानुशयी द्वेषा, योग दर्शन में आया है। जहां अच्छा लगा राग शुरू, जहां गलत लगा द्वेष शुरू। दोनों ही बंधन के कारण है। इसलिए अच्छे विचार और बुरे विचार दोनों का त्याग। जब आप साधना में आगे जाएंगे, साक्षी की साधना में, इसलिए विचारों से अलग। दुख उत्तेजना है, सुख भी उत्तेजना है। ये थोड़ा सा समझ में अभी शायद ना भी आए तो मैं समझाऊं, प्रयास करता हूं। दुख उत्तेजना है, सुख भी उत्तेजना है। आप सुख दुख में भी आप शांति से नहीं रह सकते, सुख में भी नहीं रह सकते। आप कहेंगे सुख में क्यों नहीं रह सकते? नहीं रह सकते। जब ज्यादा सुख का उद्वेग आता है आप विचलित हो जाते हैं। जैसे आप कहीं यात्रा में हो, यात्रा में, और आपका बैग चोरी हो जाए। अभी जैसे लौटे और आपका बैग, भगवान करे ऐसा ना हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि चोरी हो जाए कल्पना करें, बस इतनी सी बात है, बैग चोरी हो जाए तो क्या होगा? आप परेशान हो जाएंगे, विचलित हो जाएंगे। क्या होगा, कहाँ से ये हो गया, मेरे उसमें ये पड़ा था, वो पड़ा था, आईडी है, फोन भी वही है, पैसे भी वही हैं। अब देखिए परेशान, सही है ना? एकदम परेशान हो जाएंगे। तो ये दुख वाला उत्तेजना है, वाली उत्तेजना है। एक दूसरी घटना, बैग चोरी नहीं हुई, आपने शाम को देखा बैग आपका सही सलामत है, बैग में काफी जगह है। आपने देखा क्या वहां पर उस बैग में रखा है 5 किलो सोना, किसी ने लाके डाल दिया। अच्छा 5 किलो सोना नहीं समझ में आ रहा है, चलो 5 करोड़ रुपया डाल दिए, आपके बैग में चुपके से डाल दिया, और आपको पता हो गया असली नोट हैं सब ये। रात में सो पाएंगे ट्रेन में? कैसे लगता है, नींद आएगी फिर? अच्छा क्यों नहीं आएगी भाई? अब तो आनंद आना चाहिए ना, मजा आना। अरे पैसे मिल गए, करोड़ों रुपये, क्या हो गया है अब आपको? अब वो जो सुख की उत्तेजना है ना, आपको बेचैन कर रही है। समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं? दुख भी उत्तेजना है, सुख भी उत्तेजना है। साधना क्या है? इन दोनों से परे। साहब ने कहा ना, दुख सुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। दुख सुख से या सुख दुख से एक परे परम पद, हमें तो वहां जाना है। तो स्थिति में इसलिए विचारों का साक्षी होना है। साधना की कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मैं क्यों साधना कर रहा हूं, क्यों मैं श्वास को देख रहा हूं, क्यों विचारों से अलग होना है, और क्यों अपने आप से मुलाकात करनी है। मैं ये कह रहा हूं, आप भले ही उस स्तर तक न पहुंच सकें, हो सकता है कि न पहुंच सकें, ये बहुत आगे की साधना है, लेकिन आप शुरुआत ही नहीं करेंगे, उसके लिए प्रयास ही नहीं करेंगे, तो फिर उससे जो मिलने वाली संभावना, भले न पहुंचे हों, लेकिन उसके जो लाभ मिलने लगते हैं ना, उस साधना की प्रक्रिया से जो लाभ मिलने लगेगा, उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। अभी मैंने कहा साधना की सफलता होने पर तो जो लाभ होना है वो तो अलग ही है, लेकिन जब साधना की प्रक्रिया में चलते हैं, उस रास्ते में चलते हैं, तो उससे जो लाभ होगा, उस लाभ से आप वंचित रह जाएंगे यदि कदम नहीं बढ़ाए तो। फिर वो जीवन में जो सुगंधी आनी चाहिए, जो शांति आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। लेकिन आप जब चलेंगे ना, जैसे आपको किसी गार्डन में घूमने जाना हो, ख्याल करिए, और आपको पता नहीं है, लेकिन किसी ने कहा भाई उधर चले जाओ, है
गर्मी का मौसम है, शाम का वक्त है, और इतना सुंदर वो गार्डन है, बगीचा है जहाँ फूल बहुत लगे हैं, पूरी हरियाली है, बहुत बड़ा गार्डन है, छोटा नहीं है वो, छोटा नहीं है, सैकड़ों एकड़ है वो। वहां पर तालाब भी है, बड़ा सा झील है। आपने महिमा सुनी, आप चल पड़े, चलो मैं चलूं। दूर है अभी आप उससे, गार्डन से, लेकिन आप जब नजदीक पहुंचते हैं ना, उस दिशा में जाते हैं ना, तो वहां से जो हवा आती है ना, वो शीतल बहती है, क्योंकि उस हरियाली से, उस पेड़ पौधों से टकरा करके जो हवा आ रही है, उसकी शीतलता को महसूस करने लगते हैं। मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, और बढ़ूँ, और बढ़ूँ। फिर उसके बाद में थोड़ा और नज़दीक पहुँच रहे हैं, अब फूलों की सुगंधी भी आ रही है ना, और आ रही, अभी पहुँचे नहीं है। अरे पहुँचने के बाद तो बातें अलग है, लेकिन अभी आप रास्ते में हैं बस। अच्छा, जो रास्ता चला ही नहीं, और वहां है जहां पर बदबू वाली जगह है, वहां है जहां कचड़े भरे हैं, फिर तो उसको हरियाली नहीं मिलेगी, हरियाली की शीतलता नहीं मिलेगी, फूलों की सुगंधी नहीं मिलेगी। ऐसे ही है, यदि आप साधना प्रारंभ नहीं करेंगे, तो साधना करते समय जो आनंद का अनुभव होगा, जो आपका जीवन सुंदर बनता चला जाएगा, जो व्यवहार में मधुरता आती चली जाएगी, आप उससे भी वंचित रह जाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। अर्थात जब आत्म साधना के लिए काम करते हैं, केवल आत्म साधन नहीं होती है, इससे व्यवहार भी सधता चला जाता है, आपका व्यवहार भी बढ़िया होता चला जाता है। जो भी आत्म साधक होगा, क्या उसका व्यवहार खराब होगा? क्या वो क्रोधी, द्वेषी, लोभी, मोही होगा? नहीं हो सकता है, क्योंकि वो आत्म साधक है, वो आत्म साधना के पथ पर चल रहा है। वो गलत कार्य नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है मैं गलत करूंगा तो मैं अपने रास्ते पर नहीं चल पाऊंगा, अटक जाऊंगा, भटक जाऊंगा, और मैं लुढ़क जाऊंगा। इसलिए सावधानी बरत रहा है। इसलिए नहीं कि वो, इसलिए वो धीरे नहीं बोलता है, इसलिए कटु नहीं बोलता है। कटु इसलिए नहीं कि दूसरों को तकलीफ हो इसलिए कटु नहीं बोलता, ये नहीं है, बल्कि कटु बोलने से मेरी साधना थम जाएगी, कटु बोलने से मेरी साधना थम जाएगी, इसलिए मुझे कटु नहीं बोलना है। क्रोध मैं इसलिए नहीं करता कि दूसरों को तकलीफ होती है, नहीं, क्रोध करके मैं अपने आप को छिन्न भिन्न कर डालता हूं, और उस छिन्न भिन्न अवस्था में मैं साधना में प्रगति नहीं कर सकता हूं। दूसरे तो सेकेंडरी हैं, उससे दूसरों को लाभ मिलेगा, वो सेकेंडरी है, प्राइमरी आप है। प्रथम लाभ आपको मिल जाता है, और आप ही जब अपना नुकसान करने लग जाते हैं, तो दूसरों का नुकसान करना आपके लिए बड़ी बात नहीं है। क्या कहा? जब आप ही अपना नुकसान करने लग जाते हैं, खुद का नुकसान करने लग जाते हैं, तो आपके द्वारा दूसरों का नुकसान होना आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जो आप अपना ही हित नहीं कर पाए, तो दूसरों का कहाँ हित कर पाएंगे? आप अपने मन की रक्षा नहीं कर पाए, तो दूसरों के मन की कहाँ रक्षा कर पाएंगे? आप नहीं कर सकते हैं। मैं कह रहा था, जब आप साधना के क्रम में बढ़ेंगे, शांति की साधना करेंगे, तो व्यवहार तो अपने आप ठीक होने लग जाएगा। करना नहीं पड़ता है उसके लिए, मीठा बोलना नहीं पड़ता है, बोलना हो ही जाता है। क्रोध छोड़ना नहीं पड़ता है, क्रोध छूट जाता है। व्यसन छोड़ना नहीं पड़ता है, व्यसन छूट जाता है। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी फिर उसके लिए। आप कहीं साधना के लिए मेहनत किए, तो वो तो आपको यूं ही मिलने लगेंगे, मिलने लगेंगे, और वो नहीं करेंगे तो वो आपको धर दबोचेंगे। फिर क्रोध आएगा, फिर द्वेष आएगा, फिर नफरत आएगी, घृणा आएगी, ईर्ष्या आएगी, सारे विकार आएंगे। लेकिन जो आत्म साधक होगा, फिर वो उसके लिए मेहनत नहीं करता, मेरे विकार खत्म हो, मेहनत नहीं करता है, बस एक पथ पर चला, बस एक पथ पर चला, अपने आप खत्म होने लग जाएंगे। इसलिए ये काम करना है, थोड़ी साधना करें। ये बात मैं इसलिए कहा कि आप जब तक साफ न हो रास्ता, तब तक चलना कठिन होगा। वो दिखना चाहिए, मैं सही रास्ता चल रहा हूं, बस, और चल पड़ो। फिर
भले धीरे चलो, ऐसा नहीं है कि तेज ही चलना है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। बाकी पता है आपको, बैठे सब लोग और साधना में लगे, बस आत्म साधना। संकल्प लो, मैं ध्यान में प्रवेश करके रहूंगा, मैं शांत मन वाला होके रहूंगा,